हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। तो दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक आज मैं फिर एक ड्रामा का रिव्यू लेकर आया हूं। मेरे वीडियो में जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, और थैंक यू सो मच, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मेरे ज़्यादातर जो 3 टॉप वीडियो हैं उनमें अब्दुल्लापुर का देवदास, अ, रोस्टिंग का मज़ा नाम से है, वो काफ़ी चला। आप लोगों ने जिस तरह का प्यार दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और तो दोस्तों, उसमें ख़ामियाँ थी, जैसा कि मैंने बताया कि अब्दुल्लापुर का देवदास में मतलब वो बारिश में वाले सीन में उसको सब लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। मुझे कई दोस्तों ने भी बताया कि वो अच्छा था यार, कि सारा खान बाहर हैं, बारिश हो रही है और ड्राइवर सब पूछ रही हैं, और लेकिन कार के अंदर नहीं जा रही हैं, और भीग रही हैं, और वहाँ पर अब्दुल्लापुर का देवदास आ जाता है और वो छाता लेकर के, और अंधेरे में दोनों को प्यार हो जाता है, अंधेरे का प्यार। तो इस सिचुएशन में दोस्तों एक टाइटल बहुत सूट करता है, उसका नाम है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। तो यहाँ पर टाइटल ऐसा हो सकता है कि अंधेरी रात में छाता तेरे हाथ में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो खैर, ये मजाक की बात थी। तो अब्दुल्लापुर का देवदास मैंने उसके बाद मैं आज 6 एपिसोड तक की बात करूंगा, और 6 एपिसोड तक में होता ये है कि सारा खान जो है, यानी कि गुलबानो, वो लेटर ले देती हैं देवदास के नाम पर, और उनकी नौकरानी वो देवदास तक पहुंचाती हैं किसी के थ्रू, उनका जो भाई है, और वो जाकर के देता है, और देवदास इनके महल में मिलने के लिए आता है ना, महल में मिलने के लिए आता है, और उसके बाद वहाँ पर जो बेदार है वो उसको पकड़ लेता है और गन तान देता है। दुल्लापुर का देवदास फ़ख्र, वो भी गन निकाल लेता है। भाई, उसके पास गन कहाँ से? अच्छा, टपोरी होगा। तो वो मोहब्बत कर मतलब अपनी महबूबा से मिलने पहुँचा, लेकिन गन लेके जा रहा है। वहाँ निकालना था, क्योंकि मर्डर सीक्वेंस दिखाना था। इधर पीछे से उसने ताना, सामने वाले ने ताना, तो पीछे से नौकर भी तान करके अब्दुल्लापुर का देवदास को सरेंडर करवाता है। और इधर फिर वो इंतज़ार कर रही हैं सारा खान अपनी दोस्त के साथ, और वो दौड़ करके जैसे गोली की आवाज़ सुनती है, आती है, तो देखती है सामने एक बंदा खड़ा है। अब्दुल्लापुर का देवदास उनको नहीं मालूम है, पूरे शहर को मालूम है ना? पूरे शहर को मालूम है कि अब्दुल्लापुर का देवदास कौन है, और इसने भी खुद कहा है। और ये शादी में भी मार खाता है, उसने देखा है शादी में मार खाते हुए, लेकिन यहाँ पहचान नहीं पाती। वो सोचती है कोई चोर उचक्का सा आदमी है, उसने मर्डर किया, और इन्होंने फिर एफआईआर करना है, और ये एफआईआर कर देती हैं अपने नाम से, और इसके खिलाफ में गवाही देती हैं। और ये बात अब्दुल्लापुर का देवदास को बहुत झटका लगता है कि नाम किसका है, किसने एफआईआर किया। पता चलता है कि गुलबानो ने। तो बोलते हैं अब मुझे केस लड़ना ही नहीं है, हार गया मैं, अब उसके लिए मैं जान दे दूंगा। तो जान दे देते, कबूल कर लेते कि हाँ, मैंने मर्डर किया है। कोर्ट में, जेल में वो जाकर के नुमान एजाज को कहते हैं कि मैंने मर्डर नहीं किया, नौकर ने मारा है। नईम या नियाज, ऐसी कुछ नाम है उस नौकर का। नुमान एजाज बुलाते हैं अपनी पुरानी महबूबा सवेरा नदीम। जी हाँ, वो एकदम मेकअप वेकअप करके आती है जेल में मिलने के लिए पुराने आशिक से। जी, उसके बाद वो कहती हैं कि क्यों बुलाया है? मोहब्बत के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए बुलाया तुम। सब समझती हूँ, बड़े तेज हो रहे हो। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ, तो फिर वो कहते हैं हाँ देखो, ये बात मोहब्बत की है, इसने नहीं किया मर्डर, न्याज ने किया है, तो कोर्ट की गवाही नहीं। मैं बोलता हूँ उसको छोड़ दो, बोलता ठीक है छोड़ दूंगी। हाँ, कोर्ट वैटर नहीं जाना, वो छोड़ देती है। सामने वाला बस वहाँ से आउट, जेल के बाहर आएगा, वो अब्दुल्लापुर में नहीं रहेगा। कौन? फ़ख्र। उसकी क्यों? क्योंकि अच्छा, और सबसे बड़ी पॉइंट की बात देखिए कि उनका बेटा मरा है, और वो कहती है कि अब्दुल्लापुर का देवदास का नाम मत लेना, नहीं तो सारा खान को मोहब्बत हो जाएगी अब्दुल्लापुर के देवदास से, गुलबानो को मोहब्बत हो जाएगी। हाँ, इसलिए उसका नाम नहीं लेना कि वो हवेली में आया था, कोई और आया था, ये पॉलिटिकल मर्डर है। ये सवेरा नाजिम कहती है बेटे का मर्डर का,
एक तो पहली बात, अच्छा मैं आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें खेल चलती हैं, अब्दुल्लापुर का देवदास छूट जाता है। उधर कॉलेज में अब्दुल्लापुर का देवदास बन करके उनका दोस्त वहाँ पहुँचता है और शेरो शायरी करता है, और तब पता चलता है सारा खान को, यानी गुलबानो को, कि ये तो मतलब अब्दुल्लापुर का देवदास है, ये मेरी मोहब्बत है। वो उससे मोहब्बत कर भी बैठी है और वो बोलती है कि उससे डायरेक्ट बोलो कि निकाह करने के लिए। और वो बोलता है, उनकी सहेली जो है ना वो उंगली बार-बार करती है। उनकी आदत है एक्चुअली उंगली करने की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। एक काम करो यार, तुम्हारा जो कज़िन है ना, वो जो तुम्हारे पीछे पड़ा, वो तुम्हारा पीछे हट जाएगा जब तुम किसी से शादी कर लोगी। तो तुम अब्दुल्लापुर के देवदास से शादी कर लो, निकाह कर लो। वो बोलती ठीक है, खबर पहुँचाओ उसके तक, मैं आ रही हूँ शादी करने के लिए। और ये जो है फ़ोन करती है उसे, तो ये समझता है कि मेरी वाली जो आइटम है वो फ़ोन कर रही है निकाह के लिए। तो बोलता है हाँ, मैं निकाह करूँगा, मौलाना लेके आ रहा हूँ, गवाह लेके आ रहा हूँ, कहाँ पहुँचना बताओ। बड़ा हरामी हो बेटा। अब आते हैं सीन वाइज़ के क्या-क्या सरदर्द सीन सब क्रिएट किए गए। जैसे सारा खान को उनकी दोस्त कहती है कि अरे एक अंगूठी की तो बात है, अंगूठी तुम्हारा नॉर्मल एंगेजमेंट हुआ है, ठीक है? और यहाँ तो लोगों की शादियाँ टूट जाती है, तो तुम छोड़ो इसको, ये जो बेदार के साथ तुम्हारा मतलब ये हुआ है, तो सगाई हुई है, तुम अब्दुल्लापुर का देवदास से मिलो। बॉस, ऐसी लड़की को तो घर पे ताला लगा देना चाहिए, इसकी एंट्री बंद कर देना चाहिए। ये जो सहेलियाँ होती हैं ना, उंगली ज़्यादा करती ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब कुछ भी करती हैं। अब उसके खलेर भाई से उसकी बचपन से रिश्ता लगा है, लेकिन उंगली हो रही है अब्दुल्लापुर का देवदास की। इसको वो खुद भी नहीं देखी है, लेकिन उंगली करेंगे अब्दुल्लापुर का देवदास। तो फिर सारा खान एक सीन में कहती हैं कि मेरे चचा का बस चले तो वो मेरे सोच पर भी पहरा लगा दें। बॉस, मैं तो कहता हूँ अगर मेरा बस चले तो मैं आपकी सोच पे पहरा लगा दूँ। क्यों? मैं बताऊँ। आपने अंगूठी पहनी है अपने खलेरे भाई बेदार की नाम की, और आप खुद कह रही हैं कि जब लड़की अंगूठी पहन लेती है तो उसको हक मिल जाता है उसके बारे में सोचने के लिए, और आप सोच रही हैं अब्दुल्लापुर का देवदास के बारे में। छी 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 छी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ऐसी लड़की को हमारे माशरे में, हमारे समाज में कहा जाता है। सॉरी, तो ये मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उस कैरेक्टर की बात है, गुलबानो के बारे में। देखिए, गुलबानो मेन प्रोटैगनिस्ट है। देखिए, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं, वो मैसेज देते हैं माशरे को कि इस तरह का किरदार होना चाहिए। वो समाज में एक लकीर खींचते हैं। और आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो बोलता है, वो एंगेजमेंट किसी और से कर रहा है, सोच किसी और के बारे में रही, तो ऐसी लड़की को समझ में बन वगैरह कहा जाता है। सॉरी, मैं इस तरह के बात कह रहा हूँ। देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पे वो पागल है अब्दुल्लापुर का देवदास से मिलने के लिए, उसके लिए अब्दुल्लापुर चली आती है, कभी कॉलेज में नज़र आती है, कभी अब्दुल्लापुर में आ जाती है, बेदार के फ़ोन करने पर वो वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि वहाँ मर्डर दिखाना। फिर यहाँ पर देखिए, वो उनकी सहेली कहती है कि अब्दुल्लापुर का देवदास अगर तुमसे प्यार करता है तो अपनी जान पर खेल कर तुमसे मिलने आएगा। तो सारा खान कहती हैं वो क्यों मिलने आएगा मुझसे। देखिए यहाँ पर मतलब कुछ कह रही हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कंफ्यूज है ये कैरेक्टर। तो पब्लिक को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, ये सब पूरा क्रिएट किया गया। भाई साहब एक बात बताऊं, मुझे दो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा बुरी लगी है। एक, सवेरा नदीम का पहना हुआ साड़ी जो मैंने कभी नहीं देखा, और दूसरा उनका परफॉर्मेंस इतना गंदा है। दोनों चीज़ें गंदी हैं। भाई किसने, किस डिज़ाइनर ने क्या सोच के, मैंने आज तक किसी ड्रामे में उनको इस तरह से नहीं देखा। बहुत ही फालतू दिख रही हैं, बहुत गंदी दिख रही हैं, बेकार है। आपने महारानी का लुक दिया है वो बेकार है। हवेली आपको देखना हो ना भाई साहब, तो देख लीजिए जाने जहाँ, आपके सामने एक नज़ीर है वो कैरेक्टर के। क्या लग रही हैं वो हवेली की मालकिन। आप लोग क्या बना रहे हैं, कुछ भी आप मतलब ढकेल दोगे तो थोड़ी आदमी एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए सवेरा नदीम के बेटे बेदार का मर्डर हुआ है, और उनकी आवाज़ में, उनकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा
या वो पूरे हवेली में कुछ इस तरह का माहौल ही नहीं है, गमज़दा माहौल, कोई इमोशनल सीन। और वो सफ़ेद कपड़ा लाके देती है कि तुम उसकी मंगेतर थी, इस हवेली का रिवायत है कि तुम उसकी बेवा हो, तो सफ़ेद कपड़ा पहनना होगा। वो बोलती मैं नहीं पहनूँगी। बोले नहीं पहनना होगा तुमको, ये अंगूठी की वजह से। बहुत हो गया सारा खान के बारे में, आगे भी बात करूँगा। लेकिन आते हैं फ़खर के ऊपर में। फ़खर साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। गली का नौ ऐसे ही लुक्खा सा, हाँ, घूमने फिरने वाला बंदा, आवारा, और वो बोलता कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और उसके अकेला निकलता, सोचिए, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है, हाथ में फाइल लेकर के, एक अकेला आदमी, ना उसके कोई कार्यकर्ता हैं, ना एक्टिविस्ट हैं, किसी भी तरह के कोई लोग नहीं हैं उनके साथ। लेकिन वो इलेक्शन जीतने का दावा कर रहा है, हीरो है भाई। और आता है तो पूरी भीड़ आती है उसको, उस वीडियो को देख करके वो लोग अपोजिट जो हैं, वो अपोजिशन, वो चिंता में आ जाते हैं। फ़क्र, उनको फ़िक्र होने लगता है कि ये कहीं इलेक्शन ना हरा दे। उनके पोस्टर लग जाते हैं। तो मतलब इसके लिए वही बात होती है, ऐसे सिचुएशन में फिट बैठता है कि खाने को खुद ही नहीं और हगने को बुलाओ। ठीक है, इनके पोस्टर लग जा रहे हैं। भाई साहब, बेवकूफ़ मत बनाइए। आज इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं भाई साहब। ऐरा गैरा नत्थू खैरा खड़ा नहीं हो जाता इलेक्शन में। कुछ भी दिखा रहे हो यार। ये फखर साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं, है ना? नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, लड़की का खत आता है, क्रिकेट खेल रहे हैं भाई साहब, खत आता है कि मिलने आओ। भाई साहब चोरी छुपे एकदम कार के पीछे जाके छुप जाते हैं क्रिकेट, और हवेली में चोरी छुपे दाखिल होते हैं। कोई डिग्निटी है? एमएलए बनने वाले, एमपी बनने वाले, जो इसका भी इलेक्शन लड़ने वाले यार, वार्ड कमिश्नर भी लड़ रहे होंगे, तो कम से कम डिग्निटी तो मेंटेन करता ना कि मेरे क्या इमेज है यार, वो कैरेक्टर नजर तो आना चाहिए। एक तो इतना कंफ्यूजन है इस कैरेक्टर में भी, कभी वो शायर बन जाता है, कभी गली का गुंडा बन जाता है, कभी इलेक्शन लड़ने लग जाता है। भाई साहब क्या करना चाहता है ये कैरेक्टर, क्लियर कीजिए ना भाई। ऊपर से घर गया है मिलने के लिए, तो पिस्तौल क्यों लेके गया? महबूबा से मिलने गया कि किसी को मारना है? ये पहले से इरादा कर रखा था, या बेदार के घर में जाकर के लूट करके पैसा लाने वाला था ताकि इलेक्शन लड़ पाए? तो भाई ऐसा कुछ मंशा था तो पहले जाहिर कर देना चाहिए था ऑडियंस को। तो होता ये है कि फिर उसके बाद कार के पीछे से हमारे फखर साहब निकलते हैं चोरों की तरह, और महल में दाखिल होते हैं, हवेली में। और हवेली में नौकरानी इंतजार कर रही है, जो पहले से ही बेदार ने उसे सेट कर रखा है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसे तुम्हें लाना है, लेकिन सारा को नहीं बताना है। और वो अंदर आता है और उसे वो हॉल में ले जाती है, और उसके बाद बोलती है मैं बुला के आती हूँ। और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर फकर खड़ा है और सामने बेदार आता है सीढ़ियों से उतरते हुए। फकर गन निकालता है और गन तान देता है। दोनों आमने सामने हैं गन पकड़े हुए, और पीछे से फिर नौकर नियाज या जो भी है वो गन, और फिर इंटरकट में दोनों सारा खान और उनकी सहेली आपस में बातें करते हुए दिखती हैं, और गोली चलता है। और गोली जैसे चलता है सारा खान पलटती हैं और हड़बड़ाते हुए भागती हैं। लेकिन उनकी फ्रेंड जो है ना, वो सहेली जो उंगली करते रहती है, वो आराम से सोफे में बैठी है। ये देखिए स्क्रीन शॉट, वो नहीं भागती हैं गोली की आवाज सुनकर, क्योंकि आगे जो है ना कहानी, वो ये है कि सारा खान को स्लो मोशन में हवेली में भागना है। और वही हवेली जो देवदास में ऐश्वर्या के लिए खत्म नहीं हो रही थी, यहाँ सारा खान के लिए नहीं खत्म होती है, लेकिन फाइनली वो खत्म हो जाती है। और जैसे वो सीढ़ी के पास पहुंचती हैं, देखती हैं कि बेदार मरा पड़ा है और वो सामने में फखर खड़ा है। पहले वो देवदास महसूस करती कि देवदास ने मार दिया। बाद में उनकी नौकरानी बोलती है कि नहीं वो देवदास नहीं आया था, कोई और था, जिसे सारा शहर जानता है, लेकिन सारा खान नहीं जानती है कि अब्दुल्लापुर का देवदास यही है। बाकी सब लोग जानते हैं कि अब्दुल्लापुर का देवदास ही बिलाल अब्बास है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। नौकरानी को सवेरा नदीम ने कहा है कि भाई जाके बोलो देवदास नहीं आया था, क्योंकि वो फिर पागल हो जाएगी मोहब्बत के इसमें। ये मोहब्बत नहीं, सियासत ने जान ली है, मर्डर सियासत ने की है, मोहब्बत ने नहीं। क्या फिलॉसफी उन्होंने किया समझ में नहीं आया। और नौकरानी जाके बोलती नहीं नहीं आपने गलत देखा, जबकि कि वो देवदास नहीं था, वो मान लेती है हाँ ये कोई और आदमी था।
वो जो बिलाल अब्बास था वो देवदास नहीं है, कोई और आदमी है। उनको अंधेरे में मतलब वो दिखा था ना छाता लेकर के, यहाँ तो गन लेके खड़ा है। देखिए पहली बात तो पूरा शहर जानता है कि अब्दुल्लापुर का देवदास कौन है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी बोलते हैं कि ए अब्दुल्लापुर का देवदास, ए देवदास चलो आओ, सब जान रहे हैं लेकिन बस सारा काम नहीं जा रही क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करना है ना। ये है रोस्टिंग का मजा। तो दोस्तों इसी तरह पूरी स्टोरी एकदम ऐसे कंफ्यूजन की। तो दोस्तों ये एक ऐसा ड्रामा है जिसके बारे में बात करने में बहुत मजा आता है क्योंकि इतनी बेवकूफियां हो रही है कि अपना वीडियो के लिए मटेरियल तो बहुत मिल जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। देखिए जब पूरी की पूरी मतलब कहते हैं ना कि पूरा अगर भांग ही अगर कुएं में है तो पूरा गांव खुजली करेगा ही। तो बात वही है कि जब स्क्रिप्ट ही इतना झोल झाल है तो परफॉर्मेंस क्या निकल कर आया है, कच्चू। बिलाल अब्बास बकवास, सारा खान बकवास, सवेरा नदीम बकवास, डायरेक्टर बकवास, स्टोरी बकवास। तो भाई यही बकवास बंद करते हैं और एपिसोड मतलब अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।